हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ऑफ नॉलेज। मैं विजय सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, कंप्यूटर्स के बारे में आप कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और इवन बचपन से उनको पढ़ते भी आ रहे हैं। आजकल जनरली हम मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर सबके घर में मिलते हैं, तो हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है लगभग 99% कंप्यूटर्स को जानता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन और उसके वास्ट यूजेस को वो बहुत कम जानता है। आपके पास एक कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट रहता है जिसको आप हर क्लास में पढ़ते जाते हैं, बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, उस कंप्यूटर को एज अ साइड बाय साइड लेकर के चलते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। जैसे मैथ्स और साइंस को सीरियस लेते हैं, बट कंप्यूटर को उतना सीरियस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो अपने करियर में उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। वो ये नहीं जानते कि कंप्यूटर हमारे लिए, हमारे करियर के लिए लाइफ लॉन्ग कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम कंप्यूटर्स को क्यों पढ़ते हैं, कंप्यूटर की स्टडी क्यों करते हैं अभी से, और आगे चल के कंप्यूटर हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जिसके अंदर हम जानेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 9th एंड 10th। यानी कि इसके अंदर हम ये सारी जानकारी लेंगे कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन को 9th एंड 10th में क्यों पढ़ते हैं और इनका क्या रोल है। क्यों, ये भी जानते हैं कि क्यों पढ़ते हैं और क्यों हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। क्योंकि हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस तभी देते हैं जब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर ये कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे लिए आगे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, तभी हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, 9th एंड 10th में हम क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी जिसके अंदर हम सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कहां बनी, जो भी हिस्ट्री थी इसकी, सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसकी सेफ्टी के बारे में, क्योंकि हर चीज हमारे कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसकी सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वो सारा कहां सेव रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। तो उसकी सेफ्टी भी हमें आनी चाहिए, उससे होने वाले क्राइम्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो उसकी सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि कहेंगे साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद फिर इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसकी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इनमें पढ़ेंगे क्या, बेसिक में तो हमें पता चल गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सेफ्टी में भी हम इसकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स, जैसे हम काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके अंदर, जो हमारे काफी काम करने के तरीकों में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पेंट यूज कर लेते हैं, वर्ड यूज कर लेते हैं, एमएस पावर पॉइंट यूज कर लेते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, यानी कुछ ऐसे टूल्स होंगे हमारे लिए। तीसरा हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। चौथा, लैंग्वेजेस में हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या करता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर एक हमारी आम भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अब वो मशीन लैंग्वेज क्या है, वो ये है, यानी कि वो कंप्यूटर क्या, हम एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कंप्यूटर भी समझता हो, यानी कि वो कंप्यूटर से काम करवा सके, और जो हम चाहें वो उससे कहेंगे, उसके थ्रू हम ऐसी चीज, ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके। यानी हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जनरली पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, जब हमारे नए कंप्यूटर थे, लैंग्वेजेस बनी थी, तो मशीन लेवल लैंग्वेजेस बनती थी जो बाइनरी फॉर्म में होती थी, 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर सिर्फ ये ही 2 वर्ड समझता है,
दो डिजिट समझता है, जिनको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं 0 एंड 1। इसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। जो हम बोले कि आप बोलते हो व्हाट इज द हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने तो इंग्लिश में लिखा, अब वो इंग्लिश में आंसर दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे समझ नहीं आता। हम वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम समझता है और कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाता है, फिर उससे उसकी भाषा में लेकर हमें हमारी भाषा में देता है। वो कौन करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंटरमीडिएटर होता है जो यूजर से इनपुट यानी हमसे इनपुट लेता है और कंप्यूटर को कमांड देता है, हार्डवेयर को कमांड देता है कि आपको ये काम करना है। तो हम इन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लैंग्वेजेस क्या काम आ सकती है हमारे? देखो, आगे चल के 9 और 10 में हमने क्या करा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, हर चीज की बेसिक नॉलेज को ले लिया। अब जब आप 9 10 पास करके आगे जाओगे, यानी कि आप 11 12 में पहुंचोगे, मान लो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, बेसिक नॉलेज सारी ले ली और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लिया। अब आपको थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई है, आप सॉफ्टवेयर थोड़े थोड़े प्रोग्राम बनाना सीख गए, आप सेफ्टी के बारे में भी जान गए, सारे कंपोनेंट के बारे में भी जान गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी जान गए। तो अब आप कहां पहुंच गए? मान लो आपने 9 10 क्रॉस करके और आपने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा और आप 11th में पहुंच गए। 11th एंड 12th की बात करते हैं कि आप 11th एंड 12th में मान लो आप आगे चल करके साइंस लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं, जिनको आईपी पसंद होती है, यानी कंप्यूटर आईपी ले लेते हैं। काफी बच्चे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लेते हैं और कुछ बच्चे साइंस में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, जिसके अंदर वो C++ के बारे में पढ़ते हैं। C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। काफी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आईपी में नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको 9 10 में बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 11 12 में आप एज अ मेन सब्जेक्ट इनको लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट भी अच्छी हो सकती है और आगे चल के आप अपना बहुत अच्छा करियर कंप्यूटर लाइन में, सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइन में, गेमिंग लाइन में, डेटा हैंडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारी फील्ड है, उनमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो जब आपने 11 एंड 12 में C++ ली या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ली और वो बहुत अच्छे से पढ़ी आपने, तो 11th और 12th के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं जाके, कि अब मैं ये पूरी बात बता रहा हूँ आपके करियर की। 9th एंड 10th में पढ़ के आप 11th 12th में गए, वहां पर आपको ये सब्जेक्ट आईपी मिल सकता है, C++ मिल सकता है, साइंस साइड में, ये कॉमर्स साइड में मिल सकता है। तो आगे जाके मान लो आपने 11th 12th क्रॉस कर ली, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? हायर एजुकेशन, कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर में, आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल्स के एप्लीकेशंस हो गए या वेबसाइट्स हो गई, या बहुत जैसे YouTube है, ये भी क्या है? वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, फेसबुक हो गई, ये क्या है? सारे सॉफ्टवेयर से तो है। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपको जॉब मिल सकती है, बट वो मिलेगी कैसे? यानी आपको 11 12 के बाद आपको क्या क्या कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, जैसे आप BCA कर सकते हैं 11 12 के बाद, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसके अंदर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर और उसकी लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, इन सब के बारे में आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं और एक बैचलर डिग्री को लेकर के आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी। इसके बाद आप कर सकते हैं मास्टर्स, इसमें आप बीटेक भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। अगर आपने साइंस साइड ली थी तो आप, अगर आप साइंस साइड लेते हैं 11 12 में तो आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके बाद एमटेक कर सकते हैं और यहाँ आप MCA कर सकते हैं। MCA करने के बाद भी आपको एक अच्छा हायर पैकेज, एमटेक करने के बाद हायर पैकेज मिल सकता है, काफी अच्छी
जॉब कर सकते हैं। मेरे काफी फ्रेंड हैं जो इस फील्ड में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में है, कुछ गेमिंग फील्ड में है। अगर आप गेमिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। गेमिंग डेवलपिंग, गेमिंग टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत सारी फील्ड है। और यकीन मानो कंप्यूटर एक ऐसी नेसेसरी चीज हो गई है, आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ और कंप्यूटर नॉलेज एक तरफ। आप कहीं भी जाओ वहां पे अगर आपके बायोडाटा में यानी कि रिज्यूमे में उस कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आपके नेगेटिव पॉइंट काउंट हो सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आज के टाइम में पॉजिटिव पॉइंट काउंट होते हैं। तो आप ये करने के बाद बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं गेमिंग में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो तो आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने समझाया कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में वो पूरी तरीके से समझ आया होगा और आप अपने करियर को क्लियरली चूज कर सकेंगे, जिससे कि आपको किस फील्ड में जाना है। मेरे हिसाब से आज का अगर मैं टाइम देखूं तो आगे वाली जनरेशन को देखूं या आगे आने वाले टाइम को देखा जाए तो कंप्यूटर आगे चल के बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है और आगे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है यानी कि कोरोना वायरस चल रहा है, सब अपने अपने घर में, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ऐप बनाए। जैसे जूम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, तो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का ऑफर दिया है, जो जूम ऐप के जैसी कोई ऐप बना के देगा उसको 2 करोड़ मिलेंगे। ऐसे आरोग्य सेतु ऐप बनाई हुई है जिससे आप ट्रेस कर सकते हैं, यानी ये एप्लीकेशंस है, क्या है, सॉफ्टवेयर मेकिंग। तो ऐसे आप अपनी खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। आगे चल के इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी और आप अपना करियर चूज करने में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे और 9th क्लास के कोर्स को यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जिसके अंदर हम जानेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 9th एंड 10th। यानी कि इसके अंदर हम ये सारी जानकारी लेंगे कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन को 9th एंड 10th में क्यों पढ़ते हैं और इनका क्या रोल है, क्यों ये भी जानते हैं कि क्यों पढ़ते हैं और क्यों हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। क्योंकि हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस तभी देते हैं जब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर ये कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे लिए आगे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है तभी हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, 9th एंड 10th में हम क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी जिसके अंदर हम सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कहां बनी, जो भी हिस्ट्री थी इसकी, सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसकी सेफ्टी के बारे में, क्योंकि हर चीज हमारे कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसकी सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा वो सारा कहां सेव रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। तो उसकी सेफ्टी भी हमें आनी चाहिए, उससे होने वाले क्राइम्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो उसकी सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कि कहेंगे साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद फिर इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसकी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इनमें पढ़ेंगे क्या, बेसिक में तो हमें पता चल गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सेफ्टी में भी हम इसकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स, जैसे हम काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके अंदर, जो हमारे काफी काम करने के तरीकों में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पेंट यूज कर लेते हैं, वर्ड यूज कर लेते हैं, एमएस पावर पॉइंट यूज कर लेते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए,
यानी कुछ ऐसे टूल्स होंगे हमारे लिए। तीसरा हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। चौथा, लैंग्वेजेस में हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या करता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर एक हमारी आम भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अब वो मशीन लैंग्वेज क्या है, वो ये है, यानी कि वो कंप्यूटर क्या, हम एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कंप्यूटर भी समझता हो, यानी कि वो कंप्यूटर से काम करवा सके, और जो हम चाहें वो उससे कहेंगे, उसके थ्रू हम ऐसी चीज, ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके, यानी हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जनरली पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, जब हमारे नए कंप्यूटर थे, लैंग्वेजेस बनी थी, तो मशीन लेवल लैंग्वेजेस बनती थी जो बाइनरी फॉर्म में होती थी, 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर सिर्फ ये ही 2 वर्ड समझता है, 2 डिजिट समझता है, जिनको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 एंड 1। इसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। जो हम बोले कि आप बोलते हो व्हाट इज द हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने तो इंग्लिश में लिखा, अब वो इंग्लिश में आंसर दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे समझ नहीं आता। हम वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम समझता है और कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाता है, फिर उससे उसकी भाषा में लेकर हमें हमारी भाषा में देता है। वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंटरमीडिएटर होता है जो यूजर से इनपुट, यानी हमसे इनपुट लेता है और कंप्यूटर को कमांड देता है, हार्डवेयर को कमांड देता है कि आपको ये काम करना। तो हम इन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लैंग्वेजेस क्या काम आ सकती है हमारे, देखो आगे चल के 9 और 10 में हमने क्या करा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, हर चीज की बेसिक नॉलेज को ले लिया। अब जब आप 9, 10 पास करके आगे जाओगे, यानी कि आप 11, 12 में पहुंचोगे, मान लो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, बेसिक नॉलेज सारी ले ली और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लिया। अब आपको थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई है, आप सॉफ्टवेयर थोड़े थोड़े प्रोग्राम बनाना सीख गए हैं, आप सेफ्टी के बारे में भी जान गए हैं, सारे कंपोनेंट के बारे में भी जान गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी जान गए। तो अब आप कहां पहुंच गए, मान लो आपने 9, 10 क्रॉस करके और आपने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा और आप 11th में पहुंच गए। 11th एंड 12th की बात करते हैं कि आप 11th एंड 12th में मान लो आप आगे चल करके साइंस लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं, जिनको आईपी पसंद होती है, यानी कंप्यूटर आईपी ले लेते हैं। काफी बच्चे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले लेते हैं, और कुछ बच्चे साइंस में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, जिसके अंदर वो C++ के बारे में पढ़ते हैं। C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। काफी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। आईपी में नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको 9, 10 में बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो 11, 12 में आप एज अ मेन सब्जेक्ट इनको लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट भी अच्छी हो सकती है और आगे चल के आप अपना बहुत अच्छा करियर कंप्यूटर लाइन में, सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइन में, गेमिंग लाइन में, डेटा हैंडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारी फील्ड है, उनमें आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो जब आपने 11 एंड 12 में C++ ली या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ली और वो बहुत अच्छे से पढ़ी आपने, तो 11th और 12th के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं जाके, कि अब मैं ये पूरी बात बता रहा हूँ आपके करियर की। 9th एंड 10th में पढ़ के आप 11th 12th में गए, वहां पर आपको ये सब्जेक्ट आईपी मिल सकता है, C++ मिल सकता है, साइंस साइड में, ये कॉमर्स साइड में मिल सकता है। तो आगे जाके मान लो आपने 11th 12th क्रॉस कर ली, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर में, आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल्स के एप्लीकेशंस हो गए या वेबसाइट्स हो गई, या बहुत जैसे YouTube है, ये भी क्या है, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, फेसबुक हो गई, ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर से तो है। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपको जॉब मिल सकती है, बट वो मिलेगी कैसे, यानी आपको 11 12 के बाद आपको क्या क्या कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। जैसे आप BCA कर सकते हैं,
11th-12th के बाद BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसके अंदर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर और उसकी लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, इन सब के बारे में आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं और एक बैचलर डिग्री को लेकर के आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी। इसके बाद आप कर सकते हैं मास्टर्स, इसमें आप बीटेक भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। अगर आपने साइंस साइड ली थी तो अगर आप साइंस साइड लेते हैं 11th-12th में तो आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके बाद एमटेक कर सकते हैं और यहाँ आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए करने के बाद भी आपको एक अच्छा हायर पैकेज, एमटेक करने के बाद हायर पैकेज मिल सकता है, काफी अच्छी जॉब कर सकते हैं। मेरे काफी फ्रेंड हैं जो इस फील्ड में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में है, कुछ गेमिंग फील्ड में है। अगर आप गेमिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। गेमिंग डेवलपिंग, गेमिंग टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बहुत सारे फील्ड है। और यकीन मानो कंप्यूटर एक ऐसी नेसेसरी चीज हो गई है, आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ और कंप्यूटर नॉलेज एक तरफ। आप कहीं भी जाओ वहां पे अगर आपके बायोडाटा में यानी कि रिज्यूमे में उस कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आपके नेगेटिव पॉइंट काउंट हो सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आज के टाइम में पॉजिटिव पॉइंट काउंट होते हैं। तो आप ये करने के बाद बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं गेमिंग में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो तो आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने समझाया कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में वो पूरी तरीके से समझ आया होगा और आप अपने करियर को क्लियरली चूज कर सकेंगे, जिससे कि आपको किस फील्ड में जाना है। मेरे हिसाब से आज का अगर मैं टाइम देखूं तो आगे वाली जनरेशन को देखूं या आगे आने वाले टाइम को देखा जाए तो कंप्यूटर आगे चल के बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है और आगे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस चल रहा है, सब अपने अपने घर में, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ऐप बनाए, जैसे जूम ऐप के बारे में आपने सुना होगा। तो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का ऑफर दिया है, जो जूम ऐप के जैसी कोई ऐप बना के देगा उसको 2 करोड़ मिलेंगे। ऐसे आरोग्य सेतु ऐप बनाई हुई है जिससे आप ट्रेस कर सकते हैं, यानी ये एप्लीकेशंस है, क्या है, सॉफ्टवेयर मेकिंग। तो ऐसे आप अपनी खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। आगे चल के इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी और आप अपना करियर चूज करने में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे और 9th क्लास के कोर्स को यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।